Hello everyone. Yesterday I talked about coming live to address some of the questions. I'm very sorry for the delay because um, there has been some guests coming in. So for that reason, I just wanted to help you people in whatever capacity I can. Kindly, let's just wait for a few seconds and then we'll address the questions. ये साथ साथ रिकॉर्ड भी हो रहा होगा. Hello everyone. Hello. हेलो मनीषा. प्रेपरेशन या दिल्ली से भी करी थी, घर से भी करी थी, बट लेट अदर पीपल कम एंड देन विल एड्रेस द क्वेश्चन. आई रिमेंबर यू मानसी गोयत. जी दीदी, नमस्ते. So it's 7:11. Let's just wait for 10 more minutes and then. So I'm just noting down some question regarding coaching. Hello Yogender Siroha. Optional. अच्छा यूजीएचजी वाले भी आ गए हैं, वाह. Prerequisite. Thank you Mikesh Yadav for your kind words. Magazines. Hello Ankit Sharma. Revision. Starting preparation from college. अच्छा upcoming pre के लिए current affairs. Stream. Ethics. Revision. Strategy. Last 10 days की preparation strategy. This is a very good question. I'm giving 2022. How much should be completed before January? What should be our focus on before January? Okay. 2022 का तो बहुत दूर है अभी. 2021 वाले पूछ लो पहले. अच्छा 2022 का बता देते हैं साथ साथ. ऑप्शनल. पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बता देंगे, टेस्ट सीरीज भी बता देंगे, कोचिंग भी बता देंगे. कॉलेज के साथ साथ प्रेपरेशन. ऑप्शनल तो हो गया ऊपर क्वेश्चन. एनडीए. एनडीए का तो यार मेरे को नहीं पता, बाकी देखते हैं क्या बता सकते हैं इसमें. कैन वी कम टू मीट यू एट विलेज बामला? ऑफ कोर्स यू कैन कम, जब तक मैं इधर हूँ. मिरांडा हाउस. मिरांडा हाउस वालों के लिए हमारी सादर नमन, सादर नमस्कार. हम सेम कॉलेज से हैं. नोट्स. वैसे सब ऑलरेडी बहुत सारे टॉपर्स बता चुके हैं, उन्हीं का फॉलो किया था मैंने. एक सेकेंड. हाउ मच वर यू स्कोरिंग इन प्रीलिम्स? ठीक है, स्कोर्स का वही बता देंगे.
डेली टाइम टेबल। ओके, आज के लिए ये क्वेश्चंस एड्रेस करते हैं अब आराम से ना। ओके, थैंक यू स्वाति। We'll also have a session in Miranda House College. आज विजय लक्ष्मी मैम से बात हुई थी, तो कॉलेज में भी सेशन करेंगे आराम से। ऑनलाइन सेशन भी होगा कॉलेज में, ऑफलाइन भी कर देंगे, ठीक है। सी सैट भी बता देंगे। रेहान, ओके। इधर कोई ज्ञान देने की स्ट्रैटेजी हम नहीं बताने वाले। जो मैंने किया था वो थोड़ा बता दूंगी, आपसे थोड़ा सीख लूंगी, और जो हमने किया था और कैसे हेल्प कर सकते हैं उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। तो जिनको थोड़ा सा यूजफुल लगे सेशन देख लेना, अदरवाइज तो इट्स अ ओपन लिबरल, यू आर अ फ्री पर्सन, यू मे कम एंड यू मे गो। सो रिगार्डिंग कोचिंग, सो मैंने कोचिंग ली थी थर्ड ईयर में, मिरांडा हाउस में से ग्रेजुएशन करी है मैंने, तो उसमें मैंने साथ साथ कोचिंग ले ली थी, वाजीराम से ली थी। पर हाँ, और उसके बाद वापस घर आ गई थी मैं, और घर से ही तैयारी करी थी। इसके अलावा देखो, आपको अगर खुद लग रहा है कि आपको स्ट्रैटेजी मतलब आपको कोचिंग की ज़रूरत है, आपके कोई सब्जेक्ट्स हैं जो ज़्यादा वीक चल रहे हैं, तो उस केस में आपको कोचिंग लेनी चाहिए। मैंने तो बस साथ साथ इसलिए ले ली थी क्योंकि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ईयर नहीं वेस्ट करना चाहती थी कोचिंग के लिए, तो साथ साथ इसीलिए ग्रेजुएशन में ही कर ली थी। बाकी आपकी खुद की चॉइस है ये कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। रिगार्डिंग ऑप्शनल, आई थिंक आप एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करो जो आप डेली पढ़ सकते हैं, डेली सर्वाइव कर सकते हो। उसको कितने घंटे पढ़ा लो आपको, तो उस केस में मैंने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस ले लिया था, और क्योंकि ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट था, तो मेरी फ्रेंड ने भी वही, तो PSIR इज़ अ वेरी गुड ऑप्शनल, सो फॉर दैट आई थिंक मेरे लिए अच्छा सब्जेक्ट था। आपको जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जैसे जोग्राफी, सोशोलॉजी, ये भी हम मतलब अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। बाकी मैं कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी की अलग वीडियो बनाऊंगी। कुछ कोचिंग वालों ने भी बोला है, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि पूरा डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिवली, जो आप एक काम कीजिएगा, एक विक्रम गरेवाल भैया थे मेरे कज़न, तो उन्होंने 2019 में 51 रैंक की थी उनकी भी, मेरी भी 51 ही है, तो उन्होंने बहुत डिटेल्ड स्ट्रैटेजी दे रखी है विजन पे, तो एक बार वो जरूर देख लेना, ठीक। Regarding prerequisite, I don't think that there is any prerequisite to clear this exam. I think only thing that matters is your hard work, and even if you haven't scored very good marks in your 12th class or your college, wherever, it doesn't matter. It is all about how do you work daily. आप एक साल इस पेपर को दे सकते हो या नहीं दे सकते, because it's a beautiful exam. अगर आप पूरे शिद्दत से इस पेपर को दोगे तो आप पेपर आराम से क्लियर। यस, विक्रम गरेवाल भैया जी, ही इज अ कजन ऑफ माइन, डिस्टेंट कजन। रिगार्डिंग, सो दिस वाज रिगार्डिंग द प्री रिक्विजिट। आप मेहनत करके, आप कोई प्री रिक्विजिट नहीं होता इधर, आप एक साल लगाइए पेपर में, एक साल न्यूज़पेपर को दीजिए, मैगजीन्स को लीजिए। मैगजीन्स के रिगार्डिंग मैंने योजना, कुरुक्षेत्रा और साइंस रिपोर्टर ये सब देखी थी, दे वर वेरी गुड मैगजीन्स, गवर्नमेंट मैगजीन्स थी, तो इसलिए अच्छी मैगजीन्स थी, आप वो देख सकते हो। साथ साथ आपकी मेंस में हेल्प करती है मैगजीन्स, क्योंकि आंसर राइटिंग सब्जेक्ट मैटर अच्छा मिल जाता है। उसके अलावा रिगार्डिंग न्यूज़पेपर, सो आई रेड हिंदू एंड एक्सप्रेस, और इंटरव्यू के टाइम मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया देख लिया था, क्योंकि वो थोड़ा डिबेट अच्छे से कवर करते हैं। तो हिंदू या एक्सप्रेस में से एक ले लो, और टाइम्स ऑफ इंडिया देख सकते हो। इट्स अ वेरी गुड पेपर, आई एंजॉयड रीडिंग इट इन द एंड। रिविजन आपको बैक टू बैक मारनी पड़ेगी। देखो, मैं अपना एक थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ, बाकी तो मैं और डिटेल बताऊंगी। मई 2019 में मैंने ग्रेजुएशन शुरू करी, और कुछ प्रेपरेशन शुरू करी। उसके बाद
शुरुआत के फेज में बेसिक बुक्स करी थी, फिर मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दिए थे, बैक टू बैक डेली करना, और फिर डेली बार बार रिविजन मारना, एटलीस्ट 10 to 12 रिविजन आर नेसेसरी। तो आपको रिविजन बहुत बार मारनी पड़ेगी। उसके अलावा मेंस की अलग, फिर मेंस में आपको बार बार आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। तो यही सब होगा। बाकी मैं बता रही हूँ आपको, मैं डिटेल्ड वीडियो जो एग्जैक्टली एक एक जो मैंने जो चीज़ें करी हैं वो अभी, क्योंकि मैं नोट्स के साथ समझाऊंगी, जो मेरे नोट्स हैं उनके साथ कोशिश करूंगी कि दैट वुड हेल्प यू, तो वो हम कर सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रीम, मतलब 10th 12th में स्ट्रीम, देखो आपको जो मन करे ना वो स्ट्रीम लेना। ह्यूमैनिटीज़ मन कर रहा है ह्यूमैनिटीज़ ले लो, नॉन मेडिकल, मेरे को मैथ्स करना अच्छा लगता था तो मैंने मैथ्स ले लिया था। बाकी नॉन मेडिकल, मेडिकल सब्जेक्ट अच्छा है, तो आपकी खुद का इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट को अच्छे से मन से पढ़ सकते हो, आप वही स्ट्रीम लीजिए। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दैट। एथिक्स के सोर्सेज मैंने कुछ एक तो लुकमान आईएएस के आंसर्स पढ़े थे, टॉपर्स के आंसर्स पढ़े थे, दे आर वेरी गुड आंसर्स। तो उससे आपको डायरेक्ट बहुत सारे सोर्सेज मिल जाते हैं, तो उसके वो हो गए। और देन देर आर सम बुक्स, उनके ऑथर्स मैं भूल रही हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑथर्स बता दूंगी। एथिक्स के लिए तो मैंने मेनली यही सॉल्व, और एक जैसे भैया ने ही बताया था कि आप, तो मैंने भैया की, विक्रम भैया की ही स्ट्रैटेजी को ही अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है, और उन्होंने जो जो बताया मैंने उसको अच्छे से फॉलो किया। इसके अलावा फिर एथिक्स के सोर्सेज की बात कर लेंगे। रिविजन की स्ट्रैटेजी, रिविजन की स्ट्रैटेजी यही है कि आपने अगर एक बार बुक्स पढ़ ली हैं तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करिए या तो उसको मार्क कर लीजिए या लिख लीजिए, ताकि जब एग्जाम पास हो, जैसे स्टैटिक सोर्सेज हैं आपके, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, तो इनके नोट्स आप पहले ही तैयार कर लो ताकि एग्जाम पास आए तो उसकी बैक टू बैक आप रिविजन मार सको, है ना। टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। देखो भैया ने मुझे 200 मॉक टेस्ट का लेक्सिकन, जैसे एक लेक्सिकन है, एक और है, एक ब्लैक कलर का कवर उस बुक का, बड़ी अच्छी किताब थी वो भी। तो भैया ने मेरे को 200 टेस्ट सीरीज का वो दिया था टारगेट, की 200 टेस्ट सीरीज कर लेना, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा एक्सटेंड हो गया था, तो नियर अबाउट 250 टेस्ट सीरीज, आई थिंक 200 150 से 200 टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर सकते हो। एंड आई थिंक वन ऑफ माई वेरी बेस्ट फ्रेंड मृदुल पवार, शी ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट इन दिस होल प्रोसेस, सो आई जस्ट वांटेड टू से कि उसको टेस्ट सीरीज ने बहुत ऐसे हेल्प किया। तो दिस इज अ टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी, एवरीबडी कैन इम्प्लीमेंट इट। देन तो टेस्ट सीरीज आप कौन सी लगा सकते हो, विजन की अच्छी है टेस्ट सीरीज, फॉरम के सिमुलेटर की टेस्ट सीरीज बड़ी अच्छी लगी मुझे, फिर आपकी नेक्स्ट आईएएस की भी अच्छी है टेस्ट सीरीज, और फॉरम की हो गई, केएसजी के मैंने कुछ टेस्ट सीरीज लगाई थी, फिर बाजीराम के भी देख लिए थे मैंने। लास्ट 10 डेज की देखो, अभी 10 अक्टूबर वाले बच्चों को एक बार प्रायोरिटी दे देते हैं, योगेंद्र सिरोवा जैसा बोल रहे हैं कि हार्डली आई थिंक 14 डेज आर लेफ्ट, तो आई वुड जस्ट सजेस्ट देम कि एक बार पास्ट ईयर पेपर बार बार देख लेना। देखो एक बात कहते थे भैया कि आपके जो आंसर होगा ना, क्वेश्चन का आंसर होगा, वो आपके उधर क्वेश्चन में ही होगा उसका आंसर, तो आपको जो बिल्कुल डिटेल्स पे फोकस करना है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन की डिमांड क्या है, और कोशिश करना कि जो बेसिक कंसेप्ट्स अगर आपके वो क्लियर हैं तो आप सही आंसर पे पहुंच पाएंगे। इसके अलावा रिगार्डिंग तो आप मैंने ऐसे देखो, रिजल्ट आने से पहले मैंने स्ट्रैटेजी बना ली थी अगले 15 दिन की कि भाई नहीं हुआ तो क्या आगे पढ़ेंगे, तो उस केस में मैंने ऐसे बांट लिए थे सब्जेक्ट की, 2 दिन में 2 सब्जेक्ट कर देंगे, जैसे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री एक साथ कर लिया, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स एक साथ कर लिया, फिर सीसैट और करंट अफेयर्स एक साथ कर लिए, एनवायरनमेंट ज़रूरी है, उसके अलावा साइंस एंड टेक हो गया। तो ऐसे पिलर्स में बांट लो और ऐसे 2-2 दिन में ख़त्म कर दो उनको, जो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है नोट्स। जैसे PT 365 आर वेरी गुड सोर्सेज, तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा देखो टेस्ट सीरीज की बात कर रही थी ना मैं, मॉक टेस्ट की बात कर रही थी कि एटलीस्ट आप 150-200 टेस्ट लगाएं। अभी तो जो 2022 वाला है उनके लिए बता रही हूँ मैं कि आप सिलेबस करके फिर आप टेस्ट वो लगा सकते हो, टेस्ट सीरीज, और वो फाइनेंशियली वो ऑफिशियल लेने की जरूरत नहीं है, मार्केट में अवेलेबल होती हैं वो, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती।
कॉलेज में प्रिपरेशन कैसे करें, तो कॉलेज देखो फर्स्ट और सेकंड ईयर आई थिंक यू शुड फोकस टोटली ऑन योर कॉलेज, बिकॉज वो टाइम वापस नहीं आएगा. इन्जॉय द एक्टिविटीज़. मैंने थोड़ा कम करी थी, तो लाइब्रेरी में जाना, एक्स्ट्रा एकेडमिक्स पे फोकस करना, जहाँ पे भी कॉलेज में जा रहे हो आप सिलेबस अच्छे से कवर करो, क्योंकि जो आप कॉलेज में पढ़ोगे वो आपकी यूपीएससी में कहीं ना कहीं आएगा. ठीक है. उसके अलावा डेली टाइम टेबल यार, हर किसी की अलग सर्काडियन रिदम होती है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं. तो उस केस में मैं तो सुबह उठ के मेरा स्लीपिंग टाइम 11 to 6 होता था, 7 घंटे का. तो 7 बजे मैं न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करती थी, तो 1.5 घंटा लग जाता था न्यूज़पेपर में, एक 1.5 घंटा. फिर एक हैवी सब्जेक्ट ले लिया जिसको आप पहले कर सकते हो. फिर मॉक टेस्ट का भी वही टाइम होता है, 9:30 से 11:30 मेन प्री का टाइम है ना, तो उसी टाइम का कोशिश करना कि अपने मॉक टेस्ट उसी टाइम लगाओ. फिर आपके हो गए फिर थोड़ा सा जो आप ये बाकी चीज़, आप ब्रेकफास्ट वो सब अब देख लेना कैसे कैसे होता है. उसके अलावा जो लंच का टाइम होता है थोड़ा सा ब्रेक ले लिया. फिर यूट्यूब पे वीडियोस देख ली, जैसे अन अकेडमी पे बहुत सारी फ्री वीडियोस हैं, तो आप अच्छा रिसोर्स है, वो अच्छा सोर्स है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं. फिर उसके बाद आप थोड़ा लाइट सब्जेक्ट ले लो जब आपको नींद ज़्यादा आए. फिर आप तो ऐसे आप पूरा दिन ऐसे 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट ना थोड़ा बोर हो जाते हैं हम कि सारा दिन एक सब्जेक्ट हम पढ़े. ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं. उसके अलावा न्यूज़पेपर तो मैंने आपको बता ही दिया कौन से मैंने पढ़े थे. बाकी करंट अफेयर्स विजन के मैं फॉलो करती थी, ऑल इंडिया रेडियो में डेली सुनती थी, और कभी कभी पीआईबी के सोर्सेज होते थे, तो ऑल इंडिया रेडियो पे अच्छे न्यूज़ आती हैं. और फिर उनके चैनल स्पॉटलाइट वगैरह भी अच्छा प्रोग्राम है, तो वो हम कर सकते हैं. ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बता रही हूँ मैं, जो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं. ठीक है. उसके अलावा और क्या था, शाम को फिर आप वही आप यूट्यूब हो गया, फिर करंट अफेयर्स जैसे क्विज कर लिया, जीएस स्कोर का क्विज अच्छे आते थे, तो इनसाइट्स के स्टैटिक क्विज बहुत अच्छे हैं. तो जो जिस कोचिंग का आपको जो मटेरियल अच्छा लगे ले लो. मतलब सिविल्स डेली का हो गया, तो ऐसे कोई ये बंदिश नहीं है कि एक कोचिंग का, जो हाँ से आपको जो सोर्स अच्छा लगे आप उसका आप यूज़ कीजिए. उसके बाद आ गया डेली टाइम. सी सैट के लिए मैंने बस लास्ट ईयर पेपर करे थे. कुछ मैथ्स के फॉर्म जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे टाइम, वर्क एंड टाइम वाले, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उसके बेसिक चीज़ें देख लिया. और उस पेपर में थोड़ा प्रेशर मैनेज करना आना चाहिए, कि आपको लगता है कि प्री तो हो गया, अभी सी सैट कैसे करें. तो जो शॉर्ट टर्म जो 10 अक्टूबर वाले बच्चे हैं उनके लिए बस मैं यही बोलूँगी, पिछले साल के पेपर देख लो एक बार, मेन वर्क टाइम फार्मूला वो सब देख सकते हैं हम. और इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक सर्वे मैंने पढ़ा था, बजट देख लिया था. विभाष सर को मैं फॉलो करती थी, तो सर का टेलीग्राम पे चैनल है विभाष सर, इकोनॉमिक्स एंड एडिक्शन के नाम से. तो सर बहुत अच्छे क्वेश्चंस देते हैं, उन्होंने प्री के लिए पूरा सोर्स दिया हुआ है, अभी वो मेंस की तैयारी शुरू कर देंगे, तो सर को मैंने अच्छे से फॉलो करा था. और तो आतिश माथुर सर का भी टेलीग्राम चैनल है जो गवर्नेंस पे देते हैं, तो उनके भी अच्छे रिसोर्सेज देते हैं, वो एथिक्स पे भी अच्छा देते हैं, तो आप वो भी देख सकते हो. आतिश माथुर सर का, और विभाष झा सर है वो, और उन्होंने इकोनॉमिक्स एंड एडिक्शन के नाम से बड़ा अच्छा चैनल है, उसमें क्विजेज हैं और क्वेश्चंस हैं. देखिए मेरे को हिंदी के रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं पता, तो मैंने शुभ्रा मैम के नोट्स ही फॉलो करे थे मेनली. तो और न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स ज़्यादा नहीं थी, मैम के नोट्स ही शायद मेन सोर्स थे. अभी मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ. दीदी आपने एग्ज़ाम देने के बाद कोई इंटरव्यू वगैरह भी, यानी क्या लिख रखा है ये समझ नहीं आया. मीडियम इंग्लिश, मेरा तो इंग्लिश था, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो. बिल्कुल बेसिक से कहाँ से स्टार्ट करें. एनसीईआरटीज़ मेरे हिसाब से बेस्ट सोर्सेज हैं. सिलेबस देख लो, पिछले साल के पेपर देख लो, यही बेसिक चीज़ें होती हैं. रोम शर्मा. ऑप्शनल की कोचिंग नहीं ली थी मैंने, सिर्फ क्रैश कोर्स लिया था प्री के बाद. सी सैट के बेसिक्स, पास्ट ईयर पेपर्स, और एनसीईआरटी की हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं किताबें. अच्छा, मेरे से इंटरव्यू की बात आराम से करेंगे एक बार. जो प्री वाले बच्चे ना उनको फोकस रखते हैं ना, चिंकी 007 नोट्स ज़रूर मिलेंगे. प्रदीप, अरे प्रदीप केएम कॉलेज से नमस्कार. कार्डर तो यार भर दिया हमने, अब देखते हैं कि कौन सा मिलेगा. मेरा स्कोर शुरुआत 90 से होती थी, सॉरी 80-90 से.
शायद 70 भी आए, बहुतों में तो 66 भी आए थे। तो उधर से खत्म होते होते 90 एवरेज हो गया, फिर 100 एवरेज हो गया, 100 के बाद 100 बहुत दिन चला, फिर 110 हो गया, लास्ट में आते आते 120, 130, 125 एवरेज हो गया था। और शायद लास्ट ईयर के प्री में इतना ही कुछ स्कोर आया था मेरा, 125 130 के आसपास। तो प्री की अच्छी हो गई थी यार, सही हो गया था। डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स, यार ये तो बड़ी लंबी स्ट्रैटेजी होगी। आप अभी बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रही हैं, इससे घुल मिल जाओ लोगों में। प्रेपरेशन का टाइम 1 साल लगता है पेपर देने में, 1 साल लगता है प्रिपेयर करने में, तो आई थिंक 2 years आर सफिशिएंट फॉर दिस एग्जाम। देखो कोविड के टाइम में ऑनलाइन भी सही है, तो अब देखिए ऑप्शन ही नहीं, अगर ऑफलाइन नहीं हो रही तो ऑनलाइन लेनी पड़ेगी। ऑप्शनल मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन था, सोनी यादव। वीकेंड बैच मैंने शाम वाला किया था, 5 to 7:30 वाला। हाँ मिरांडा हाउस में आऊंगी, कुमकुम मैम ने बुलाया है, देखते हैं क्या होता है। लबाशना यार आएगा सिलेबस, परमार 3 वर्ड्स वाली बात मतलब, अच्छा सॉरी। अरे आप सबके लिए टाइम है, मैं तो सोच रही थी कि मेरे बस की है नहीं ये सब करना, पर कोशिश करूंगी कि जो मैंने किया उसकी हेल्प कर पाऊँ मैं, है ना, मतलब उसमें से आप जो सीख पाए, इसलिए। मैम आई विल अपीयर फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2023, सो व्हेन शुड आई स्टार्ट। न्यूज़पेपर तो यार कब भी कर लो, थोड़ा सा बेसिक ऐसे हो जाएगा कि हम क्या क्या पढ़ते हैं ना, तो हम मतलब बेसिक न्यूज़पेपर तो आप अभी कर सकते हो। हिंदू एक्सप्रेस अच्छा पेपर है, हिंदू एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया में से जो मन करे एक पेपर उठा लो, पेपर पढ़ने में ज़्यादा। टेस्ट सीरीज मैंने बता दिया आपको, विजन अच्छा है, बाजीराम भी अच्छा है, नेक्स्ट आईएएस भी अच्छा है, फॉरम भी बहुत अच्छा पेपर बनाते हैं। Which boom did you prefer for science and tech? Science and tech PT 365 और साइंस रिपोर्टर आती है, गवर्नमेंट की मैगजीन है। डूइंग ग्रेजुएशन साथ साथ कर लो, आस्था बेनीवाल। होम कैडर भरा तो था यार, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं अभी। बुक लिस्ट बता देंगे, बुक लिस्ट टॉप मतलब जो ऑलरेडी हमारे टॉपर्स पहले वालों ने शेयर करी थी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी, तमिलनाडु वाली बुक जो बेसिक मैथ्स की है, सॉरी उसकी हिस्ट्री की, एंशिएंट एंड मिडिवल। उसके अलावा आपकी हो गई ये नितिन सिंघानिया होगी। फिर ज्योग्राफी के लिए लूसेंट, नहीं लूसेंट कह रही थी, उसका नाम तो था यार, बुक के नाम में भूल रही हूँ मैं। जीसी लियोंग, सॉरी जीसी लियोंग, जीसी लियोंग और बेसिक ज्योग्राफी हो गई हमारी। जो एनसीईआरटीज वाली ज्योग्राफी है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। और पॉलिटिकल साइंस के लिए लक्ष्मीकांत इज बेस्ट बुक, एटलीस्ट 16-17 बार पढ़नी पड़ती है किताब मेरे हिसाब से, तभी उसकी एक एक लाइन समझ आती है। बाकी साइंस एंड टेक हो गया। इकोनॉमिक्स के लिए बता दिया, एनसीईआरटी पढ़ लो, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो, विभास सर के रिसोर्सेज अच्छे हैं तो वो देख सकते हैं हम। और एक अर्थपीडिया नाम से अच्छा चैनल है, तो उधर हम कर सकते हैं कि अर्थपीडिया देख लिया, बेसिक है ना, वो हम कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, जो नेक्स्ट ईयर वाले हैं ना, उनको उनके लिए मैं जितना मैंने करा है, जो मैंने अच्छे से किया, उसकी हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, ताकि मेरे से जो हो सके मैं दे पाऊँ आपको, थोड़ा बहुत भी आपका थोड़ी बहुत भी हेल्प हो। ज्योग्राफी बुक जीसी लियोंग और एनसीईआरटी। ऑप्शनल के लिए बुक्स नहीं, मैंने तो मैम के नोट्स ही करे थे, शुभ्रा मैम के नोट्स। अच्छे मैम, अच्छे अच्छे नोट्स हैं मैम के। जी योगेंद्र जी, अभी स्टार्ट करके डेफिनेटली इट वुड टेक 8 months, 8-9 months, सो गुड इनफ टाइम आई थिंक, है ना। 2023 वालों को तो बहुत टाइम मिल जाएगा, अच्छे से बात करेंगे उनके साथ। मैं अभी भिवानी हूँ, पर बामला चले जाएंगे थोड़े दिन में। तो बुक लिस्ट यही बता दी थी, लक्ष्मी का सॉरी उसकी एथिक्स की ना, लेक्सिकन थी और एक और बुक थी, वो मैं बता दूंगी। वीकली, हाँ वो डेली जो होती थी कोचिंग, 5 से 7:30 वाली। प्लीज शो रूम यार, बहुत अभी बहुत ऐसे बिखरा पड़ा है।
चलिए, आई हैव टेकन इनफ योर टाइम। बिल्कुल हो सकती है घर पे पढ़ाई, मैंने तो ग्रेजुएशन करके मैं घर ही आ गई थी और घर से ही करा है सब। अच्छा अच्छा, क्योंकि घर वाले होते हैं, खाना वाना मिल जाता है टाइम से। बाहर तो हर किसी यार अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लो, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि कहीं से भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है प्रिपरेशन। सिलेबस, डेली रूटीन, टाइम टेबल मैंने बता दिया था, एक बार देख लेना आप रिकॉर्डेड वीडियो। सिलेबस इस एग्जाम का इतना सुंदर है ना, बस क्या बताऊँ मैं आपको। प्रीलिम्स के लिए आपको करंट अफेयर्स तो बेसिक आपकी हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशियंट मिडीवल मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। देन देयर इज कल्चरल पार्ट विच इज द एंशियंट कल्चर एंड मिडीवल कल्चर। देन देयर इज इंडियन सोसाइटी, जिसमें आपके ये सब आता है, अर्बनाइजेशन, कास्ट, क्लास, ये सब। फिर आपकी आती है जोग्राफी, इंडियन जोग्राफी, फिजिकल जोग्राफी, वर्ल्ड जोग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस। देन देयर आर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में आपका एग्रीकल्चर, बेसिक इकोनॉमिक्स, जो मनी है वो सब आप देख लेना, पिलर्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, एथिक्स हो गया। और मेंस एग्जामिनेशन में मेरी नानी रहती है दिल्ली, उधर ही, तो नानी के साथ ही थी मैं। आप पहले सिलेबस सुन लो एक बार। एथिक्स, एथिक्स हो गया सिलेबस, इतना सुंदर सिलेबस एथिक्स का। तो किया, मतलब मेरा थोड़ा एथिक्स का पेपर नॉर्मल, मतलब अभी मार्क्स आने के बाद पता लगेगा कौन सा सब्जेक्ट सही गया था, तो मैं फिर और डिटेल में बता पाऊंगी आपको मेंस का कि कहाँ पे मैंने गड़बड़ करी होगी, तो उसके हिसाब से देखेंगे। हिस्ट्री भी बड़ा अच्छा ऑप्शनल है, विक्रम भैया के पास वही था, अंशु। Vajiram is a very good institution. Every institution is a good institution, I think. मतलब टीचर्स तो अच्छे ही होते हैं, बट हाँ वाजीराम इज अ गुड इंस्टीट्यूशन, आई थिंक। इंटरनल सिक्योरिटी भी थी, तो वो भी विजन के नोट्स ही थे, और मेन विजन के नोट्स ही थे, करंट अफेयर्स वो कर देते हैं, है ना। तुम आ गई हो मृदुल। इकोनॉमिक्स एज ए ऑप्शनल, यार मेरा इकोनॉमिक्स में थोड़ा हाथ ऐसे इतना स्ट्रांग नहीं है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एक तो एक टेस्ट सीरीज मैंने प्री के साथ मतलब पहले ही लगा ली थी, पर इतना लिख नहीं पाते थे क्योंकि ज्यादा शुरू में प्रैक्टिस नहीं हुई थी। बाद में प्री के बाद एक जो 1.5 महीने का गैप होता है ना, तब अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का टाइम मिल जाता है, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम तब कर सकते हैं, मैनेजेबल है, डोंट वरी। वाजीराम में जाने की कोई डीमेरिट्स, क्लासेस बहुत, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे, तो बहुत टाइम लगता था लाइंस में खड़े होने का, तो डीमेरिट्स एक वही था। बट ऑनलाइन में वो मैटर नहीं करता। लेकिन टीचर हर जगह कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ आपको बहुत अच्छे से सिलेबस करा देंगे, कई जगह ठीक है काम चल जाता है। पब्लिक यार ऑप्शनल मैं PSIR का बता सकती हूँ, है ना, क्योंकि वो मेरा था। और ऑप्शनल, ऑप्शनल सारे बढ़िया हैं, सब्जेक्ट तो सारे अच्छे होते हैं, किसी में दे दो आप टाइम। करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाए यार, PT 365 पढ़ी थी, ऐसे इसके नोट्स बना लिए, जैसे एनवायरनमेंट के नोट्स बना लिए, स्कीम्स के नोट्स बना लिए, इंडिसेस के नोट्स बना लिए, रिपोर्ट्स के नोट्स बना लिए, और किसके नोट्स बनाए, स्पीशीज़ के, कि कौन सी स्पीशीज़ कौन से इंडेंजर्ड है या कैसे कैसे है, कौन सी न्यूज़ में थी, उसके नोट्स थे। साइंस एंड टेक के भी जो नोट्स बनाए थे मैंने उस साल के, जो मेन चीज़ें थी, है ना। तो ऐसे करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाए, ऐसे पिलर वाइज सब्जेक्ट बांट के फिर नोट्स बनाए थे। पवनीत सर वाज वेरी गुड। हाँ जी, मैम के नोट्स मुझे तो सफिशिएंट लगे यार, आई लाइक मैम्स नोट्स वेरी मच। आई टुक द क्रैश कोर्स विच वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल, सो वी कैन डू दैट। Yes, it is possible to complete the syllabus in 8 months. Agni, I think. न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाए, हाँ मैं थोड़ा लिख लेती थी, क्योंकि डेली बेसिस पे आप 1-2 लाइन लिख लेते हो तो आपका शेड्यूल सा बन जाता है पेपर पढ़ने का। बाकी न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने का ज़्यादा ऐसे, फिर मेंस में जैसे यूँ था कि इंपॉर्टेंट इश्यूज थे ना, उस हिसाब से लिख लेते थे, जैसे न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाती थी मैं प्रॉपर। सुब्रा मैम के नोट्स मेरे हिसाब से सफिशेंट हैं, मतलब टॉपर्स भी बोलते थे पहले, तो मुझे सर लगा मेरे सही हो गया यार, बाकी मार्क्स आने पे डिपेंड करेगा।
Improvement in English. Read newspaper and talk to your friends in English. I think that can help. Hello Pranjal. और बताइए आप कोई नया क्वेश्चन. See, आई एम सॉरी क्योंकि बहुत थोड़ा ऑर्गेनाइज नहीं था. मैं आपके क्वेश्चंस ज़्यादा मैंने लिख लिए थे वैसे, बट मैं कोशिश करूँगी कि एक रिकॉर्डेड वीडियो कोई कोचिंग सेंटर अभी जैसे विजन भी या नेक्स्ट आईएएस वाले भी कह रहे थे सर कि एक बार हम कोशिश करेंगे कि जो मैंने करा था मैं उसको ऐसे कॉम्प्रिहेंसिवली समझा पाऊँ. तो उस हिसाब से मैं प्लान करके आपको बता दूंगी. जो मेरे से हेल्प होगी आई विल डू दैट. भिवानी में यार इसी गली में रहती हूँ, इधर ही कहीं. यस यू कैन कंप्लीट ऑप्शनल टिल दिसंबर. रेहान, आई मेड नोट्स इन द फर्स्ट गो. मैम के नोट्स पढ़ के खुद के नोट्स बना लिए थे 1-1.5 महीने में, तो हो जाता ऑप्शनल. ज़्यादा दिक्कत नहीं देता. फिर रिविजन मार लेना बार बार, है ना. खुशबू अग्निहोत्री, yes I remember you. I'll remember my friends now because I think they were very important to me. Hours daily, वेरी गुड क्वेश्चन क्योंकि सब पूछ रहे हैं यार. यूपीएससी में शायद घंटे मैटर ही नहीं करते. आपकी लाइफस्टाइल ही यूपीएससी बन जाती है. डेली आप इसी के बारे में सोचते रहते हो तो क्या ही घंटे मैटर करते हैं मेरे हिसाब से. प्री के लिए 150 to 200 आई थिंक दे आर गुड इनफ पेपर्स. वेरी वेरी सफिशिएंट टू प्रैक्टिस. डेली आप देखोगे ना, डेली क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आदत बन जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, है ना. मृदुल से अच्छे से बात करेंगे, है ना, बिकॉज शी हैज सच रेलेवेंट क्वेश्चंस. मैम ऑनवर्ड जनवरी आई स्टार्ट जीएस. सिटिंग टाइमर, कंसंट्रेशन इंक्रीजिंग टिप्स. Maybe you can practice meditation sometimes if that calms your mind. You can do some sports if you are interested. Society and internship which during college. कॉलेज का ना मिरांडा हाउस वाले पे सेशन पे बात करेंगे अच्छे से कॉलेज की. What you did extra that bring rank 51. I don't know what extra I did. I just followed my cousin's guidelines and just work daily. I think that is important. Previous year पेपर सारे सॉल्व कर लेना रेहान. दे आर वेरी गुड पेपर्स. पीएसआईआर की स्ट्रेटजी पढ़ लो एक बार, नोट्स बना लो खुद के थोड़े से क्योंकि बार बार पढ़ने पड़ते हैं, है ना. उसके अलावा टेस्ट सीरीज लगा लेना बस. मेन चीज़ तो यही होती है. चलिए, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड इंटरेक्शन. बिकॉज बहुत दिनों से ये सोशल मीडिया बंद ही था, तो अब देख कैसे कैसे चलाते हैं अभी सीखेंगे. एंड देन आई ट्राई टू डू माई बेस्ट in whatever capacity I can, I think. Thank you so much people. I'm extremely grateful to all of you. Good night.